मैं जानकीपुरम में हूँ और यहाँ पे राजकुमारी मौर्य जी जाना माना नाम है, बहुत सारे विकास कार्य करा चुकी है और लगातार प्रतिबद्ध है कार्य कराने के लिए। आज फिर एक नींव पड़ी हुई है, इसी विषय पे बात करेंगे यहाँ के निवासियों से। क्या कार्यक्रम था आज? भैया आज ये गहरी सीवर लाइन का कार्यक्रम है, सीवर लाइन डालने का। और हम तो इस कॉलोनी की शुरुआत में ही यहाँ आ गए थे, सन 88 से इस कॉलोनी में हम रह रहे हैं। तब से ये समस्या बनी हुई थी क्योंकि सीवर लाइन बहुत पतली डाली गई है। अब 2-2 3-3 मंजिल के मकान बन गए हैं, अक्सर सीवर जाम हो जाता है। और सबसे बड़ी कमी है टेक्निकल तरीके से वो गलत तरीके से पड़ी हुई है शुरुआत से, वो एकदम मकान की नींव से जुड़ी हुई पड़ी है और उसके ऊपर नाली बनी है, जिससे दोनों ही चीज़ों में अवरोध बना रहता है। अब मौर्य जी के प्रयास से बहुत दिनों से ये काम लंबित था। अब उनके प्रयास से ऐसा कराया जा रहा है कि उसकी जगह पर नई और ज़्यादा चौड़े डाया की सीवर लाइन डालने का प्रस्ताव है। अगर ये पड़ जाएगा तो हम लोगों की समस्याओं की हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी समस्याएं। पार्षद जी के बारे में क्या कहना है आपका? पार्षद जी का काम अच्छा है, हमारे स्थानीय भी हैं और नहीं भी स्थानीय के पूरे जितना क्षेत्र उनके उसमें आता है, निरंतर उसमें कोई ना कोई कार्यक्रम हमेशा चलते रहते हैं। जैसे अभी नहर रोड पे नहर का चौड़ीकरण, नहर वाली रोड का चौड़ीकरण और जगह जगह जितनी भी रोडें आज तक नहीं बनी थी, हम तो बहुत दिन से इस कॉलोनी में रह रहे हैं और इससे जुड़े हुए आसपास के जो कॉलोनी के मोहल्ले नहीं हैं और समितियां हैं, वहां भी आज सब नालियां, सड़कें, सारा काम पार्षद जी ने कराया और काम इनका अच्छा है। निरंतर प्रयास लग रहा है, मेहनत कर रहे हैं। तो आप ये देखिए, ये वो जनता है जो पार्षद जी से सीधे जुड़ी हुई है और विकास कार्य जब होता है तभी कुछ कहा जाता है। एक साहब है, पार्षद जी के बारे में क्या कहना है? आज माननीय मोदी जी के कार्यकाल के 12 वर्ष के पूर्ण होने पर हमारी पार्षद महोदया द्वारा विकास का जो ये कार्य कराया जा रहा है वो अत्यंत सराहनीय है और हम सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि इस प्रकार का कार्य आज के दिन निर्धारित किया गया और आज इस अच्छे कार्य का शुभारंभ किया गया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखिए कि बैनर भी लगाए, 20,000 से अधिक आबादी जो है इससे लाभान्वित होगी। महिलाएं हैं। आप बताइए, आप पहले पार्षद जी के बारे में बताइए, इनके कार्यों को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? 10 में से 10 ही नंबर देंगे। पूरे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और हम लोग सहारा गेट नंबर 2 से आए हुए हैं और छुहियापुर चौराहे में माँ वैष्णो कि ये सीवर लाइन जो पड़ रही है वो बहुत ही छोटी थी, अब उसमें बड़ी लाइन डाली जाएगी। इनके कार्य से हम लोग बहुत खुश हैं। तो इनके कार्य से देखिए महिलाएं भी खुश है। आपका क्या कहना है? कार्य अच्छे से अच्छा हो रहा है और सभी उसमें जो है शामिल हैं। हम लोग उसी प्रयास में है कि सारा कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। प्रगति पे है काम और हमारी तरफ से इनको बहुत मुश्किल से इन्होंने कहा है कि हमारा सारा आसान करा है काम और बहुत अच्छे से कर रही हैं। अभी तो विधानसभा चुनाव 2027 से प्रस्तावित है, ऐसे बहुत सारे लोग चुनाव में आएंगे जो विधायक बनने के लिए टिकट मांग रहे होंगे, टिकट मिलेगा भी। आपको लगता है कि राजकुमारी मौर्य जी जो इस तरीके से प्रतिबद्धता से कार्य कर रहे हैं, ये योग्य उम्मीदवार हैं, इनको विधायक बनना चाहिए? हाँ, इनको विधायक बनना चाहिए। है इन्हीं को बनना चाहिए, इन्हीं को बनना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए दोबारा से, क्योंकि कार्य बहुत अच्छे से करा रही है। कार्य मतलब हम लोग पहले ऑफिस में जाते थे इनके, तो वहाँ पे चीज़ें नहीं होती थी, आज वो सुनी जाती हैं और कार्य किए भी जाते हैं और वो हमारी बातें सुनती भी हैं अच्छे से। हम लोग खुश हैं। हम लोग खुश हैं। तो आप देखिए महिलाएं खुश। अभी आपसे भी बात करेंगे, पार्षद जी से भी बात करेंगे। ये कुछ लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं। ये जो पार्षद जी हैं जिस तरीके से कार्य करते हैं, आपको लगता है बड़ी भूमिका में होना चाहिए? बहुत बड़ी भूमिका में होना चाहिए। और आज जो 12 वर्ष मोदी जी के पूर्ण होने पर ये कार्यक्रम करा रहे हैं, ये बहुत बड़ा इनके पेटल लगेगा इनके उसमें। और जितना समाज की सेवा में ये अपना समय योगदान दे रहे हैं, हर तरफ जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, सड़कें खराब हैं, सीवर खराब है, उसका सबका ध्यान देते हुए ये हर जगह, हर जितना इनका बड़ा क्षेत्र है उसमें ये ध्यान देते हैं। मेरा इनसे मैं बड़ा हूँ, इसलिए मैं आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसे ही ये उन्नत करें और खूब आगे बढ़ें। सर क्या कहना है आपका? मोदी जी के कार्यकाल, हमारे पार्षद जी के अर्थात प्रयासों से हम पूरे जानकीपुर निवासियों के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। आभार के साथ साथ जिस तरीके का इनका कार्य चल रहा है, क्या विधायक की भूमिका में फिट पाते हैं आप इन्हें? बिल्कुल फिट पाते हैं। हाँ। बिल्कुल फिट पाते हैं। क्या कहना है आपका? बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है पार्षद जी का। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ बेला पे और मोदी जी के 12 साल कार्यवास पे जो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम थी हमारे जानकीपुरम एरिया में,
उससे लगभग 20,000 की आबादी लाभान्वित होने जा रही है। इससे हम पार्षद जी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और हर समय सुख दुख में आम जनमानस के लिए खड़े रहते हैं। दोनों लोग, चाहे राजकुमार जी के हमारे मौर्य जी हों, चाहे माननीय पार्षद महोदया हों, सब लोग हर समय सुख दुख में पूरा परिवार हाजिर रहता है। हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तो आपको बता दें कि ये राजकुमार मौर्य जी और राजकुमारी मौर्य जी जो यहाँ के सांसद भी रहे लखनऊ के और भारत के प्रधानमंत्री भी रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, कई बार इन लोगों को सम्मान दे चुके हैं, बड़े मन से कह चुके हैं कि ये लखनऊ के भविष्य हैं। पहले तो बात आपसे ही करेंगे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के आज मुख्यमंत्री हो, डिप्टी सीएम हो, सभी लोगों का आना जाना और सब आपके काम को अप्रिसिएट करते हैं। इस किस चुनौतीपूर्ण रूप से आप देखते हैं, क्योंकि जब आपके पास बहुत सारे लोगों की निगाहें होती हैं तो काम भी बहुत ज़्यादा होता है, फंड भी कम होता है, लाते हैं चीज़ों को करते हैं, तो कैसे क्रियान्वित करते हैं आप? सबसे पहले हम भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। देखिए, जहाँ तक काम की बात है, हमें हमारी जनता अपनी जो भी मांग रखती है उस मांग को लेके हम जाते हैं। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी से बात करते हैं और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से बात करते हैं, नगर विकास मंत्री जी से बात करते हैं, हमारी महापौर सुषमा खरकवाल जी उनसे बात करते हैं और हमारे क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी उनसे बात करते हैं। हमारे पास जो भी समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का आगे पीछे करके सारी समस्याओं का निस्तारण करने का हम पूरा प्रयास करते हैं। आज हमारा योग दिवस था, सुबह पहले योग दिवस कार्यक्रम था। उस योग दिवस कार्यक्रम होने के बाद हमारी जो ये सीवर लाइन है इसके लिए हम 2 साल से प्रयासरत थे और हमारे यहाँ जो क्षेत्रवासी हैं इन लोगों के घरों में पानी जा रहा था। जो नींव इनकी बनी है, नींव कमज़ोर हो रही थी, मकानों के नींव में पानी जा रहा था, नालियाँ टूटी हुई थी। सबसे बड़ी समस्या थी कि मकान जब बने थे उस समय 1 मंजिल मकान थे, मकान छोटे थे, अब मकान 3 मंजिल बन गए। तो जो पाइपलाइन पड़ी थी, पाइपलाइन पतली थी, पाइपलाइन पतली होने के नाते अब उसमें लोड ज़्यादा होने लगा। जिस मकान में 5 परिवार रहते थे, आज वो मकान 3 मंजिला बन गया, वो 15 परिवार रहने लगे उस मकान में। तो जो हमारी लाइन थी, एक लाइन की एक क्षमता होती है, तो हमने प्रयास किया, माननीय रक्षा मंत्री से हमने अनुरोध किया, इन लोगों के एप्लीकेशन लेके गए और फिर उन्होंने बात किया। लगभग ये 2 साल से हम इसके लिए प्रयासरत थे और आज माननीय रक्षा मंत्री जी अभी जब आए थे मेरे घर, मैंने उनसे पुनः निवेदन किया कि बड़ी समस्या है माननीय जी, इसके लिए कुछ जो है निराकरण करा दीजिए। उन्होंने मेरी बात को सुन के संबंधित अधिकारियों को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद उन लोगों ने आश्वासन दिया कि शीघ्र काम ये जो है जल्दी से जल्दी इसको करा दिया जाएगा। तो बातचीत हुई है। आज ये समय आ गया है कि बारिश होने से पहले ये हमारी जो है सीवर लाइन, नई सीवर लाइन पड़ जाएगी। इस पे मोटा पाइप पड़ेगा, पतला पाइप जो है वो बाद में हटा दिया जाएगा, पूरा कनेक्शन इससे कर दिया जाएगा और नाली पूरी बाहर को निकाल दी जाएगी। तो पानी की समस्या हमेशा हमेशा के लिए जल भराव जो होता है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, हमारे क्षेत्र में हमारे जो बड़े नेता हैं, हम उन लोगों से मांग करते हैं, हमारी हर मांग पूरी होती है और हमारे वहाँ पानी के लिए हमने अपने बड़े नेताओं से अनुरोध किया। 9 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिया है, जो जलाशय नीचे ज़मीन खोद के बनाया जा रहा है सेक्टर जे में। ये हमारे वार्ड के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे हमारे आने वाले समय में 20 वर्ष से पानी की समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे वार्ड में पैसे की कोई कमी नहीं है। अधिकारियों से हम बात करते हैं, भरपूर हम लोग सहयोग मिलता है। ऊपर के बड़े हमारे नेता हैं। आज चूँकि माननीय मोदी जी का 12 वर्ष पूर्ण हो चुका है, उस उपलक्ष्य में कार्य रखा गया है और इसमें हम ये चाहेंगे कि हमारे जितने भी काम हैं, जो भी छूटे काम हैं, वो सारे काम पूरे होंगे, कोई काम बाकी नहीं बचेगा जो हमारे क्षेत्र में रह जाए। और सड़कों का तो खैर मजे धीरे धीरे काम चल रहा है, सड़कों का जाल बिछ जाएगा, हमारे वहाँ सड़क कच्ची कोई नहीं रह जाएगी। ये हम आप लोगों के बीच में वादा करते हैं कि किसी भी मकान की कोई भी सड़क कच्ची नहीं रह पाएगी। और हम चाहेंगे हमारी जनता का सहयोग इस तरीके मिलता रहा है, हमेशा मिलता रहेगा। और इनकी जो भी समस्या आएगी, वो चाहे सुबह का 5 बजा हो, चाहे दोपहर का 12 बजा हो, उसको पूर्णतया सुनने के बाद उसको ठीक कराने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद। ये जो विधानसभा चुनाव 2027 में प्रस्तावित है, जनता भी इसके पहले भी आह्वान कर चुकी है कि अब मैडम को और सर को बड़ी भूमिका में होना चाहिए। तो सबसे नज़दीक में जो बड़ी भूमिका विधायक की दिखती है,
क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से जनता आपकी मांग नहीं जनता की मांग है उस पर क्या कहना है आपका? देखिए वो तो पार्टी तय करेगी जो है तो क्या करना है आगे 2027 में। और अभी तो हम जो है तो अपना कार्य करें, अभी हम पार्षद हैं इस क्षेत्र से, तो हम यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। जनता की जो समस्याएं हैं उसका निराकरण कर रहे हैं। जो रोडें हैं, नाली हैं, पार्क हैं, उनको हम जो है बनवा रहे हैं, पार्कों का सुंदरीकरण करा रहे हैं। और आज मोदी जी के जो है 12 साल पूरे हो चुके हैं, तो उस उपलब्ध में जो आज जो है कार्य ये सब हो रहा है। और ये सीवर जो है, सीवर बहुत दिक्कत थी यहाँ सीवर की, और यहाँ पे पानी भर जाता था गांठे के बराबर, कम से कम 4-4 दिन पानी नहीं निकलता था। लोग बहुत परेशान हो जाते, लोगों के घरों में पानी हो जाता था। तो इसलिए ये जो है कार्य हम करवा रहे हैं। यहाँ पे सीवर की समस्या जो है, पतली लाइनें जो पड़ी हैं उनको हटवा के चौड़ी लाइनें बनवाएंगे। और हमारे जो राजनाथ जी हैं रक्षा मंत्री यहाँ से, उनसे हमने कहा कि हमारे क्षेत्र में बहुत समस्या है। उन्होंने कहा समस्या ही कहाँ है आपके क्षेत्र में, हम हैं ना, आप जो है कार्य करिए, हम पैसा देते हैं। तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि जाइए, जो कार्य होगा हम आपका पूरा कराएंगे, और जितना पैसा लगेगा वो सब पैसा हम देंगे। और हमारी माननीय महापौर जी हैं, उनसे भी मैंने बताया, तो उन्होंने कहा जाओ तुमको हम बहुत पैसा देंगे, आप अपने क्षेत्र का सुंदरीकरण कराइए। और जानकीपुरम जो है तो फर्स्ट उसमें नंबर पे आना चाहिए, यही हमारा प्रयास है। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर मौका देगी तो जरूर इस बारे में सोचेंगी, तो क्या ये माना जाए जो जनता की आवाज़ है और भारतीय जनता पार्टी जब आपको मौका देती तो आप तैयार हैं इसके लिए? बिल्कुल तैयार हैं इसके लिए। अब जब हमारे जो है तो नेता लोग कहेंगे तो उनकी बात हम टाल नहीं सकते हैं। आप लोगों को ये बता दें कि ये इकलौती ऐसी पार्षद हैं जिन्होंने अपने प्रयास से पार्षद निधि के अलावा करोड़ों रुपए अपने संपर्क से ले आए हैं और इस क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। ये जो बात मैं अंतिम प्रश्न पूछना चाहूँगा आपसे कि जो आपने बातें कही कि पार्षद की एक सीमित निधि होती है और आपका कार्य देखा जाए तो उस निधि की आप 10 गुना करा चुके हैं, ये रहस्य जनता को भी बताइए, क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि आपके जेब में 10 रुपये और आप 100 रुपये का काम कैसे कराते हैं। देखिए, ये हमारे बड़े नेताओं का प्यार है और हम उनसे बात करते हैं और अपने क्षेत्र के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी तक के हम एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र लेके गए, वहाँ से भी हमको काफ़ी कुछ मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री से भी हमने निवेदन किया, त्वरित योजना में उसका भी पैसा हमको मिल रहा है। हमारे क्षेत्र में कोटा में तो कितना 2-2.5 करोड़ रुपए आता है, लेकिन 10 करोड़ रुपए अभी और काम जो आने जा रहे हैं, 10 करोड़ काम ये तुरंत शुरू होने जा रहे हैं। तो इसलिए हमारे क्षेत्र में पैसे की कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस जनता हमको लिख लिख के देती रहे और हम उसको पूरा करते रहेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमको लिख के जिस क्षेत्र का मिलता रहेगा उस काम को हम तुरंत पूर्ण करते जाएंगे। तो आप देखिए कि अभी चुनाव 2027 में प्रस्तावित है और चुनाव में क्या समीकरण बनते हैं, लेकिन अगर देखा जाए जो कार्यों के बेस पर मूल्यांकन किया जाए और जनता की आवाज़, जो पीछे सब जनता है जिन्होंने आवाज़ दी है और पहली बार नहीं दी है, लगातार आवाज़ उठ रही है कि इन्हें विधायक बनाया जाए, इस पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व करता है उनको जरूर सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति पार्षद रह करके विधायक इक्वल काम कराता है तो विधायक रख के सांसद के बराबर वो जरूर कार्य कराएगा।